यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए सबसे पहले हम समझें कि एफ जीरो कितना दिया है 1। अब आपको निकालना क्या है, एफ जीरो प्लस एच एंड एफ जीरो माइनस एच। एच टेंस टू हमेशा जीरो होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एफ जीरो प्लस एच की, यानी राइट हैंड लिमिट की। ये शॉर्टकट तरीका हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो सबकी कॉमन स्टेप है, आप चाहो तो बाद में लिख सकते हो। अब जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, दिस इज मॉड एच अपॉन एच, ये 1 मिला। फिर निकाला आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस एच, क्या होगा जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब मॉड का के अंदर माइनस एच है तो ऑब्वियसली एच निकलेगा, नीचे माइनस एच है, सॉल्व हुआ तो -1। अब इसमें अगर हम लॉजिकली समझें कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक 1 के राइट, जीरो के राइट पर 1 मूव कर रहा है और एक -1, मीन्स दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यदि हम इसको ग्राफ से भी समझें तो आपको समझ में आएगा कि जीरो से ऊपर ये ठीक देता है 1, जीरो तो लेना ही नहीं है, जीरो से नीचे दिस इज -1। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल हुआ, जीरो नहीं लेना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो टू एट एक्स इक्वल टू जीरो। यानी आपको यहाँ पर ये पता करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या होगा। देखिए एफ जीरो कितना दिया है 2, आपको क्या क्या निकालना है, ऑब्वियसली जीरो प्लस एच एंड जीरो माइनस एच। याद रखिए जब आप लिमिट नहीं लिख रहे होते हैं तो ध्यान रखना है कि लिमिट के लिए कर रहे हैं। अब सबसे पहले एफ जीरो प्लस एच निकाला, राइट हैंड लिमिट, तो साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस एच। लिमिट में आपको एक फार्मूला पता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर साइन एच अपॉन एच होगा 1, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 2। नेक्स्ट निकाला जीरो माइनस एच, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच प्लस कॉस माइनस एच। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच प्लस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एच अपॉन एच अगेन 1, 1 + 1 इक्वल टू 2। देखिए डिफाइंड वैल्यू, RHS लिमिट, LHS लिमिट इक्वल टू 2, मतलब अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 2। अब देखिए यहाँ पर डिफाइंड वैल्यू नहीं दी। नॉर्मली याद रखना है कि डिफाइंड वैल्यू जब देते हैं जब कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है। यदि फंक्शन की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो डिफाइंड वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो हम भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर चाहें तो डिफाइंड वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे पूछेंगे ये, तो 2 इस पे रखेंगे तो 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2 - 2 कितना आया 0। अब क्या निकालेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, तो ये लेंगे 2 + 2 + एच, दिस इज 4 प्लस एच, ये एच की जगह 0 रखा तो 4। 2 माइनस एच की जरूरत नहीं है क्योंकि यही फंक्शन है, चाहो तो निकाल लो 2 - 2 - एच, एच बचा ये 0। अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लॉजिकली समझें, लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, बट 2 पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए अगेन समझिए, ये फंक्शन अगर हम लॉजिकली समझें तो मॉड या एक्स लीनियर इक्वेशन है, कंटिन्यूस होती, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगी, यहाँ पर डिफाइंड वैल्यू की जरूरत नहीं है।
डिफाइंड वैल्यू की जरूरत नॉर्मली जैसे मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखा तो लगेगी, मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 लिखा लगेगी, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा लगेगी। यानी जिस पर 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म होता है वहीं पर डिफाइंड वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय आप जैसे यहाँ पर 0 के नेबरिंग को देखते हो, नेबरिंग की डायरेक्शन सेम है, डिफाइंड वैल्यू दी हुई है, तीनों मैच कर रही हैं, इसलिए कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर हम समझें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉड फंक्शन को ओपन करना। अब आपको ये पता है कि मॉड फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। यानी यदि मैं पहला केस लूँ fx, यहाँ पर एक साथ ऐसा भी बना सकते हैं fx इक्वल टू 2x माइनस एक्स इफ x is greater than equal to 0। मतलब ये बेसिकली इस समय x मिलेगा, x लेस देन 0 पे इसका आउटपुट नेगेटिव होगा, तो 2x माइनस माइनस एक्स मतलब 3x। अब आपके पास ये फंक्शन हो गया x 3x। अब सबसे पहले 0 इसी में रखेंगे, मैं अगर f0 की वैल्यू निकालूं तो 0 मिलेगी। नेक्स्ट 0 प्लस h की निकालेंगे तो फंक्शन ये कंसीडर होगा, तो 0 प्लस h देन 0। मैं बोलूँ 0 माइनस h निकालें तो इसमें रखेंगे 3 इंटू 0 माइनस h माइनस 3h, h की लिमिट 0 होती है तो 0। यानी LHS लिमिट RHS लिमिट इक्वल है और डिफाइंड वैल्यू के, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। fx इक्वल टू मॉड x माइनस 3 प्लस, पहले एक ही यही ले लेते हैं, मॉड x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं मॉड x माइनस 3 की बात करूं तो मॉड x माइनस 3 x माइनस 3 होगा if x is greater than equal to 3, माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा if x is less than 3। यानी इस फंक्शन को अगर मैं समझूं तो fx इक्वल टू x माइनस 3 if x is greater than equal to 3, 3 माइनस x if x is less than 3। क्या क्या देखेंगे, नंबर 1 f3, 3 इसमें रखेंगे इक्वल टू यहाँ 3 माइनस 3 0, 3 माइनस h लेस देन 3 इसमें रखेंगे 3 माइनस h, दिस इज h की लिमिट 0, ये 0। यही कंसेप्ट आगे चल के डिफरेंशियबिलिटी में बहुत काम आएगा डायरेक्टली आपको। f3 प्लस h जब देखेंगे यहाँ रखेंगे 3 प्लस h माइनस 3 h की लिमिट 0, तीनों इक्वल है, therefore function is continuous at x equal to 3। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें दो मॉड लेते हैं एक साथ, वो भी देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है fx इक्वल टू मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 6, चेक एट x इक्वल टू 4, 6। हमको 4 और 6 पे चेक करना है। सबसे पहले हमें मॉड को ओपन करना होगा 4 और 6 पे। 4 के लेफ्ट पर इसका नेचर नेगेटिव, 4 के राइट पर पॉजिटिव, 6 के लेफ्ट पर नेगेटिव, 6 के राइट पे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब जब नेगेटिव इनपुट दोगे तो नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले fx इक्वल टू x लेस देन 4 लेते हैं तो ये नेगेटिव ओपन होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ओवरऑल कितना मिलेगा -2x प्लस 4 प्लस 6 10। कंडीशन नंबर 2 लेते हैं, 4 से बड़ी वैल्यू और 6 से छोटी। इसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही ब्रेकिंग पॉइंट को मॉड फंक्शन क्रॉस करता है पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये नेगेटिव रहेगा। यानी x माइनस 4 माइनस x माइनस 6, x से x कैंसिल हो जाएगा, नेट रिजल्ट मिलेगा 2। अब हम बात करते हैं 6 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की बात करेंगे तो बोथ विल बी पॉजिटिव फंक्शन, यानी x माइनस 4 प्लस x माइनस 6, तो 2x माइनस 10। यानी हमारे लिए जो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 6 एट x इक्वल टू 4 6, पहले उसको हमने ब्रेक किया,
मॉड हटाया, ये एक प्रॉपर फॉर्म आई। अब इसमें हम कंटिन्यूटी और आगे जाके इन्हीं क्वेश्चंस की डिफरेंशियबिलिटी भी आप चेक करेंगे। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। क्या क्या मिला हमको? एफ एक्स इक्वल टू, देखो हमने डिफाइन किया, नंबर 1 -2x + 10x <4, 2 4 <x <6 and 2x - 10x > 6। अब नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 पे चेक करनी है, तो क्या क्या करना है? f2 फाइंड करना है, 2 + h फाइंड करना है एंड 2 - h। 4 और 6 पे देखना है, तो 4 + h एंड 4 - h फाइंड करना है। तो फर्स्ट f4 की बात करते हैं। f4 यहाँ पर दिया हुआ इक्वल टू में, f4 हमारे लिए 2 है। अब बात करते हैं f4 + h, 4 से बड़ा भी फंक्शन यही है तो 2 होगा। फिर देखते हैं 4 - h, 4 से छोटा, 4 से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला है, तो आप क्या लिखोगे? -2 × 4 - h + 10, -8 + 2h + 10, ये मिलेगा 2 + 2h, h की लिमिट 0 रखी तो 2। देखिए f4 = f4 + h = 4 - h, यानी कंटिन्यूअस एट x = 4, 4 पर तो कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं 6 की। तो जब हम बात करेंगे 6 की तो क्या होगा, क्या क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे f6 + h और f6 - h। सबसे पहले बात करते हैं f6 अगर निकालना होगा तो 6 के लिए इक्वल टू ये है, तो आप लिखेंगे 2 × 6 - 10, 12 - 10 2। यदि मैं बोलूं 6 + h निकालें तो ग्रेटर देन 6 भी यही फंक्शन लेंगे, तो 2 × 6 + h - 10, तो ये होगा 12 + 2h - 10, मतलब 2 + 2h, h की जगह 0 रखा 2। देन हम निकालेंगे f6 - h, 6 से छोटा, <6 के लिए fx है 2, तो ये हो गया 2। यानी यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि f6 6 + h 6 - h इक्वल है 2 के, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, वो सॉरी x = 6। यानी ये जो गिवन क्वेश्चन था वो 4 और 6 पर कंटिन्यूअस था।